इस वीडियो में हम 3 स्टॉक्स का डिस्कशन कर लेते हैं। तो तीनों दोस्तों केमिकल स्टॉक्स है और काफी गिर चुके हैं। तो हम देखेंगे कि इनमें हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। चर्चा शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है और हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। आप इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी एनालिसिस जरूर करिएगा। आइए दोस्तों, अब हम चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं दोस्तों नोसेल की बात करूं तो वॉल स्ट्रीट पे एक आर्टिकल निकला था, तो जिसमें कि इनकी जो ग्रोथ है उसके कंपैरिजन में स्टॉक की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी रही है। तो मतलब अर्निंग से बेटर जो इनका रिजल्ट आते हैं उससे अच्छा इनका स्टॉक की परफॉर्मेंस चल रही है। आप इनके रिजल्ट्स देखेंगे दोस्तों तो काफी बिल्कुल भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए थे इनके। इनकम भी कम हुई थी, प्रॉफिट भी कम हुआ था, तो काफी ज्यादा डिक्रीज हुआ था। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इनके रिजल्ट्स खराब आए थे और ईयर ऑन ईयर भी खराब आए थे। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट्स में 50% तक की गिरावट हमें देखने को मिली है YOY बेसिस में। उसी की वजह से दोस्तों स्टॉक में अभी कोई भी हमें पॉजिटिविटी नहीं देखने को मिल रही है। हालांकि आज डिलीवरी परसेंटेज अच्छा रहा था, करीब 42% का। चार्ट पे मैं देखूं दोस्तों तो 200 के पास का लो बना के बाद थोड़ा सा राइज किया था और अब फिर गिर रहा है। तो दोस्तों अगर आप एकदम शॉर्ट टर्म के लिए इसे खरीदना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ 215 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा और 234 रुपीज का टारगेट। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज आप प्लान आउट कर सकते हैं। और अगर आपका मिड टर्म व्यू है 3 to 6 मंथ्स के लिए, तब आप 200 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा। और अपसाइड टारगेट्स दोस्तों आप जो पहला अपसाइड में प्लान करके चलिएगा वो 250 का प्लान करके चलिएगा और फिर 270 एंड देन 290। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप नोसिल में प्लान आउट कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन आप कितने मंथ के लिए टारगेट करें, अकॉर्डिंगली अपना स्टॉप लॉस सेट करिएगा। अब दोस्तों अगर मैं HSCL की बात करूं दोस्तों, तो इसका भी डिलीवरी परसेंटेज अच्छा रहा था 32%। ये स्टॉक आज थोड़ा भागा भी था, करीब 4% के पास। इनके दोस्तों जो रिजल्ट्स आए थे वो बहुत ही बेहतरीन आई थी। इनकी प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट डबल हो गई थी 65 करोड़ के पास। तो अच्छे रिजल्ट्स का इनको फायदा मिला था थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए ओवरऑल में देखूं दोस्तों तो 108 का हाई बनाने के बाद 80 का लो बनाया था और अब थोड़ी सी राइज दिखा रहा है। तो ये स्टॉक का दोस्तों आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिएगा वो 80 रुपीज के पास का, क्योंकि अगर यहाँ से गिरा तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट आएगा 68 पे। तो इसलिए 80 रुपीज के पास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। अपसाइड टारगेट्स दोस्तों इसके जो निकल के आ रहे हैं वो 95 एंड 108। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप इसमें प्लान आउट कर सकते हैं। थिरुमाइट केमिकल्स के मैं दोस्तों रिजल्ट्स की बात करूं तो इनके भी रिजल्ट्स बहुत ज्यादा खराब आए थे। तो यहाँ पे देखिए ईयर ऑन ईयर में 75% तक, सॉरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर में यहाँ पे ये देखिए दोस्तों 75% तक की गिरावट देखने को मिली है इनकी प्रॉफिट्स में। रेवेन्यू भी 10% कम हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी दोस्तों यहाँ सॉरी और ईयर ऑन ईयर भी आप देखेंगे दोस्तों तो 89% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो ये स्टॉक की भी रिजल्ट्स के बाद से एकदम वॉट लगी हुई है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक टाइम 270 तक हाई पहुंचा था। पिछले मैं 8 to 9 मंथ्स का चार्ट देख रहा हूँ। उसके बाद स्टॉक लगातार आपका एक पूरी तरह से डाउन ट्रेंड में चल रहा है। इन एनी केस दोस्तों आप अगर इसमें पोजीशन बनाते हैं तो एक बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा 167 रुपीज का। तो रिस्क टू रिवॉर्ड इस समय अच्छा चल रहा है स्टॉक में। और अपसाइड टारगेट्स दोस्तों आप इसमें 190 एंड यहाँ 211 का एम करके चल सकते हैं। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप प्लान आउट कर सकते हैं। बस थोड़े से पैसे से इन्वेस्ट करिएगा, वो बस इसलिए क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है। और लेकिन स्टॉप लॉस आप काफी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिएगा, क्योंकि स्टॉक अगर अब यहाँ से गिरा तो स्टॉक फिर 125 तक भी गिर सकता है। वहीं पे इसका एक अगला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ये तो अकॉर्डिंगली इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।